न्यूज़ 7 रास्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का अभिनंदन है। हमारे प्रोग्राम खबरनामा में दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट फटाफट जुड़ो और शेयर भी करते चलो। और जो नए दर्शक जुड़ते हैं वो स्टार भी देना भाई, है ना। आप लोग बार बार कहते हैं कि साहब स्टार नहीं आ रहे और वॉल्यूम खोल लें। सर उसका वॉल्यूम बंद है ना, वॉल्यूम खोल है। और आवाज़ जैसी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना भाई, ठीक है ना। बाकी फटाफट जुड़ें और शेयर करते चलें। देखते कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़ते हैं और क्या कुछ आपकी शेयरिंग अपडेटिंग क्या चलती है। आज स्टूडियो से लाइव नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी थी इस वजह से। और दिन भर से वैसे भी गंगापुर के काफ़ी सारे हिस्से ऐसे हैं जिनमें लाइट नहीं आ रही थी, है ना। दिवाली के मेंटेनेंस के नाम को लेकर के साहब लाइट की कटौती की जा रही है, तो क्या करें साहब, उसका शिकार हमको भी होना पड़ा है। आज केवल हम फेसबुक पर लाइव हैं, यूट्यूब पर लाइव नहीं है ना। तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल हम आ नहीं पाए थे करवा चौथ की वजह से, और सोचा था चलो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट जुड़े, आज बहुत सारी खबरें हैं। और नगर परिषद के सभापति शिवरतन अग्रवाल जी को भी लाइव लेंगे। दीपावली आ रही है, खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। आखिर नगर परिषद सोच के क्या बैठा है वो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सफाई को लेकर के, रोशनी को लेकर के, या किसी और चीज को लेकर के नगर परिषद क्या कुछ करने वाला है आने वाले दिनों में। अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित। आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। उसको लेकर के उनसे चर्चा करेंगे। तो फटाफट जुड़े, शेयर करते चलें, स्टार भेजें, ठीक है। और मैं देखता हूं अब कितने दर्शक हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं। आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है सर, है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। संतोष जी जुड़े हैं, रामकेश जी जुड़े हैं, मनीष सिंगल नमस्ते सर, रवि शर्मा जी राधे राधे, और आशी अग्रवाल जय श्री श्याम, अली शेर खान हेलो सर, मान सिंह पहलवान ओके, राम राम जी, देव मुकुट गुर्जर फुल आ रही है ओके, धन्यवाद सर जी। हिंडौन के रोड तो बिल्कुल खराब है, कुछ करो आप। मनीष भाई अब हम बिल्कुल हिंडौन के पीछे पड़ चुके हैं। हमारे जो रिपोर्टर हैं हिंडौन से लगातार लाइव भी चला रहे हैं, और अब हिंडौन के सभापति को और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं या पदाधिकारी हैं उनको भी मैं बहुत जल्दी लाइव लूंगा। हिंडौन हो, करौली हो, मुद्दे हर जगह के हैं मेरे पास में, और बिल्कुल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हम उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास जरूर करूंगा सर। भीम सिंह जी, प्रेम सिंह जी माली हमारे साथ में जुड़े हैं, मुरारीलाल मीना बिल्कुल हमारे नियमित दर्शक है, और राम राम साहब, संतोष जी, मुरारीलाल मीना जी, हरिओम मंगल, राधे राधे सर, और स्वागत है आपका। राकेश जोगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, निजाम खान जी गुड नाइट निजाम भाई, और स्वागत है आपका, इस्तकबाल है दिल से। नैम जी गुजर गदली से राधे राधे, मोनिका गुप्ता राधे राधे मैम, और स्वागत है आपका। रजनीश जी जुड़े हैं, टोडा भीम तहसील में सारे रोड खराब हैं बिल्कुल। ओमेश मीना खंडीप से धन्यवाद। जुड़ते चले जाएं और शेयर करते चलें, है ना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में भेजें। आज यूट्यूब पर नहीं है तो लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसमें आप हमारा सहयोग करें। देखिए बहुत सारे दर्शक आप में से ये कह रहे हैं कि साहब एक तो सड़कों की समस्या हर जगह बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। और मैं हमेशा अपनी एक लाइव में एक बात कहता हूं सर, जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी, जनता अपने मुद्दे नहीं उठाएगी, इन लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ब्यूरोक्रेट्स अगर कुछ काम करना भी चाहे तो इस समय हर विधायक मुख्यमंत्री है। राजस्थान का हर विधायक मुख्यमंत्री है, अपने हिसाब से ही वो अधिकारी और कर्मचारी लगा रहे हैं। सर जिनको 6 महीने नहीं हुए, साल भर नहीं हुए, उनके ट्रांसफर हुए हैं। 149 डिप्टी एसपी की आज तबादला सूची आई है बिल्कुल। और मैं बताऊंगा आपको, करौली के जो डिप्टी एसपी थे उनको हटा दिया गया है। गंगापुर सिटी के जो मुनेश जी अब थोड़ा सा रिदम में आए थे, काम करने लगे थे, उनको हटा दिया गया है यहां से। मनराज मीणा जो करौली में बढ़िया काम कर रहे थे, उनको वहां से हटा दिया गया है। कुल मिलाकर के जिसने विधायक ने जो अधिकारी मांगा है ना, उसकी सुविधा के हिसाब से वैसे ही अधिकारी गहलोत साहब लगाए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अब ये चुनावी सीजन है मेरे भाई, ये चुनावी सीजन है और जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। आप कह रहे हो सड़कों की बात, नांदोती और गुड़ाचंद्र जी के बीच का जो रोड है, इन अधिकारियों को ये शर्म नहीं आती कि लगभग 6 महीने से तो हम इस पर सवाल जवाब कर रहे हैं।
बस सर कल से शुरू कर रहे हैं, बस सर ये बारिश जानी चाहिए, बस सर ये होना चाहिए, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। और ट्रांसफर कितनों के हो गए, कितनों के ट्रांसफर हो गए? नांदोती पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कितने ट्रांसफर हुए हैं आप खुद देख लेना। काम होगा कैसे? एक अधिकारी काम को समझ नहीं पाता, उससे पहले दूसरा आकर के कुर्सी पे बैठ जाता है। जनता के साथ इससे गंदा मजाक हो नहीं सकता, मैं बता रहा हूं आपको। और इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है सर। आप अगर जागरूक नहीं बनेंगे, इन लोगों से सवाल नहीं करेंगे, तो मैं बता रहा हूं आपको, ये लोग जैसे अब तक अपनी मनमानी करते आए हैं वैसे ही करेंगे। काम का कोई अधिकारी है, अच्छा काम कर रहा है, बस बाड़मेर जैसलमेर दिखा दो उसको। फिर कास्टिज्म और चलता है, जातिवाद, अपनी अपनी जाति के हिसाब से, उसी हिसाब से अधिकारी और कर्मचारी सेट किए जा रहे हैं। कौन सी राजनीति, कौन सा लोकतंत्र है ये, आप बताइए खुद। सड़कों की स्थिति पूरे प्रदेश भर में खराब है, पूरे प्रदेश भर में। और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो कहते हैं ना भजन लाल जी, अरे साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना करोड़ का बजट हमने दे दिया। सर काम नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं आप पूरी तरीके से, काम नहीं हो रहा है। आप जाकर के उठा करके देख लीजिए कितनी सड़कें जो आपने बढ़िया बनवा दी हैं। हर शहर गड्ढों में जी रहा है। करौली की बात कर लो, हिंडौन की बात कर लो, गंगापुर की सूरत देख लो, कौन सा शहर है जिसके लिए आप वाहवाही करेंगे? जयपुर की हालत खराब है, जो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज और कैपिटल है, उसकी स्थिति खराब है। कुल मिलाकर के यह है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और जनता अगर खामोश रही, जनता अगर शांत रही, तो फिर ये ऐसे ही रहेगा सर। क्यों, अब चुनाव नजदीक आ गए, इनको तो कोई लेना देना भी नहीं है। मुरारी लाल जी कह रहे हैं, अजय भाई मेरे को डर लगता है आप राजनीतिक मुद्दे ना उठाया करें, क्योंकि आप जैसे दिलवाले हैं जो गंगापुर की दशा और दिशा दोनों को बदलने के लिए, मेरे को डर लगता है कि ये लोग आपको कहीं बर्दाश्त ना कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है मुरारी भाई, गलत थोड़ी कह रहा हूं मैं। और फिर जब मुझे ये भरोसा है ना कि मेरे, आप जैसे लोग मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? सारी चीजों का, सारी संस्थाओं का आपने गला घोंट दिया सर। कम से कम एक मीडिया ही तो ऐसा बचा है जो जनता के मुद्दे उठा रहा है, और उसमें भी कुछ मीडिया, बिल्कुल मैं तो साफ कह रहा हूं, सारा मीडिया चापलूस हो चुका है। सारे मीडिया कर्मी ऐसे हो चुके हैं जो बस फेंटा बंधवाने की, उद्घाटनों की, इस तरह की खबरें चलाते हैं, जनता के मुद्दे चलाते ही नहीं है। तो फिर काम कैसे चलेगा बताओ आप? अधिकारी सुनते नहीं है, जनप्रतिनिधि सुनते नहीं है, तो बचा कौन? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप मीडिया को कहते हो, अगर वो भी सुनना बंद कर देगा तो फिर काम कैसे चलेगा? मैं अपशब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करता, मैं बुराई और अच्छाई किसी की नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं सर, ये जनता के हक हैं, आपने वादे किए हैं, इनको पूरा करो ना धरातल पे। बुराई कहां है? किसी की कोई बुराई नहीं है सर, सीधी सी बात है, काम करना पड़ेगा। आज हिंडौन की अगर बात करें, बताइए आप, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? विधायक वहां का, उसका बेटा सभापति, उसका बेटा प्रधान, और उसके बावजूद भी हिंडौन की दुर्दशा है। आप करौली में जाकर के देख लीजिए, जो सबसे बड़ा सट्टा किंग है उसको आपने सभापति और मनोनीत पार्षद बना रखा है। जो सभापति हैं उनका काम वो देख रहे हैं, जिन पर बहुत सारे आपराधिक मुकदमे लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। फिर वो व्यक्ति विकास क्यों नहीं कर रहा? अरे आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे भी हैं, वॉट एवर, हमें कोई लेना देना नहीं है, पर जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए जनता ने आपको चुना है, कम से कम उस काम को तो करिए, उस काम को तो करिए। तो वो कंडीशन है हमारा। सिर्फ किसी से कोई द्वेष नहीं है, मैं सबसे बहुत अच्छे तरीके से मिलता हूं, सब मेरा सम्मान करता है, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं सिर्फ जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की और आम जनता की आंखें खोलने का, जागरूकता का काम ज्यादा करता हूं कि सर आना पड़ेगा, आगे आना तो पड़ेगा, जनता को सवाल करने पड़ेंगे, जनप्रतिनिधियों को काम करके दिखाना पड़ेगा, सरकारी कर्मचारियों को जिनको मोटी तनख्वाह मिलती है उनको काम करना पड़ेगा, वरना फिजा बदलेगी कैसे? योजनाएं या घोषणाएं सिर्फ फाइलों तक अगर सीमित होकर के रह जाएंगी तो फिर काम कैसे चलेगा बताइए आप? गांवों की स्थिति खराब है, ये तो भगवान का शुक्र है कुछ समाज सेवी संगठन सामने आ गए, है ना, और ये लंपी पर हमने कंट्रोल कर लिया। और अभी भी गाय का कंट्रोल किया है। गंगापुर सिटी में हर दूसरी तीसरी गाय, आवारा गौवंश जो है वो आपको लंपी से ग्रसित मिलेगा सर, बहुत दुर्दशा का शिकार है। अब जो स्वयंसेवी संगठन थे उन्होंने भी थोड़ा सा नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी कहां तक करें, उनके पास ना दवाइयां हैं ना संसाधन है, वो भी कहां तक करेंगे बेचारे। कई चीजें हैं, सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए। और वो कहते हैं ना कि झूठ जब आप बोलते हो तो वो तो सामने आता है। आज 4 महीने हो गए फवारे से लेकर के स्टेशन तक के रोड का उद्घाटन किए हुए विधायक साहब को,
ना तो कोई एजेंसी सामने आ रही कि साहब हम इसको बनाएंगे, ना विधायक साहब ने अब तक एक भी बयान इसको लेकर के दिया कि भाई इतने दिन में बन जाएगा। तो क्या करें बताओ, किससे पूछें हम? ये कंडीशन है। कई चीजें ऐसी, ना सड़कें सुधर पा रही है, ना रोड लाइटें आप पे सुधर पा रही हैं, ना पानी की व्यवस्था आप दे पा रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पे आप बिजली कटौती कर रहे हैं। कौन सी व्यवस्था है जिसको आप ठीक कर रहे हैं, बता दीजिए आप। अपराधों की बात करें तो गंगापुर सिटी में तो कम से कम अब तक, सर इसमें बुला करके लगा दीजिए, बैटरी लो बता रहा है। गंगापुर सिटी में तो अब तक पुलिस एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाई। रही बात ये हत्याओं की, तो ये तो नामजद आरोपी थे जिनके आपने खुलासे किए हैं। इनमें कौन सा नया आपने तीर मारा है, बताइए आप मुझे। ब्लाइंड अगर कोई मामला है, चोरियों का अगर कोई मामला है, उसका अगर आप खुलासा करते तो शायद हमें भी लगता कहीं ना कहीं कि हाँ पुलिस ने अपना काम किया है। वो बात है सर, ठीक है ना। शेयर करते चलें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ते चलें। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है सर। मीडिया का जो काम है उसको अगर मीडिया ईमानदारी से करेगा ना, तो मैं समझता हूं कि सर सभी के लिए जरूरी है। अगर मीडिया अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं अपने जितने पत्रकार भाई हैं उनसे हमेशा यही कहता हूं, जनता के मुद्दे उठाओ, इनका महिमा मंडित खूब कर दिया हमने, ठीक है ना। इनकी जितनी वाहवाही करनी थी खूब कर दी हमने, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, लेकिन इनसे काम भी करवाना है। प्रॉब्लम किस में आई थी? अच्छा लाइट का नहीं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फटाफट आप जुड़ें और शेयर करें, ठीक है सर। मैं आज की खबरों का सिलसिला शुरू करता हूं आपके साथ में, और उम्मीद ये करता हूं कि अभी आप स्टार भी देंगे, जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो भी। और यूट्यूब पर आज हम नहीं हैं, सिर्फ फेसबुक पर हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, और जो सभापति हैं शिवरतन जी, उनको भी मैं लाइव जरूर लूंगा, उनसे बात जरूर करूंगा, क्योंकि बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा था उनका, लेकिन वो टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। तो फटाफट आप हमारे साथ जुड़ें और शेयर करते चलें, ठीक है ना। सिर्फ फेसबुक पर हैं आज हम, है ना, यूट्यूब पर नहीं है। चलिए धन्यवाद। और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, अच्छी खासी तादाद में, सबसे अच्छी बात यह है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितने दर्शक आप हमारे साथ हैं ना, उन दर्शकों का हमको भरोसा रहता है सर। आज तक कोई पत्रकार, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि ये कभी साबित नहीं कर पाया कि मैंने अपने खबरनामा में किसी के लिए गलत शब्द बोला हो या बिना तथ्यात्मक कोई चीज कही हो। सर नहीं कहता सर, मैं विश्लेषण करता हूं, दिन भर घूमता हूं फील्ड में, तब जाकर के मैं किसी चीज का एनालिसिस करता हूं सर। तो वो चीज़ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप भी मत डरा करो, ठीक है ना। गुड इवनिंग। जो रोड है उनका तो हाल बुरा है, बिल्कुल। और गंगापुर की रोड सही जल पूर्ति अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल आकाश भाई, लगातार हम भी उठा रहे हैं। गंगापुर की हालत बहुत ख़राब है। अजय जी आप भी बोल बोल करके थक गए, और जनता भी। मैं नहीं थका सर, मैं नहीं थका, मैं तो करूँगा काम। हाँ जीजीसी की रोड बिल्कुल ख़त्म है अजय भाई। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है सर। इससे पहले की खबर कहाँ है? जयपुर ठीक है। अरे सर जयपुर में तो इतने गड्ढे हो गए कि गाड़ियों की गाड़ियाँ समा जाएं। माननीय विधायक साहब सत्र चालू होने से गंगापुर को जिला बनाने की मांग करें, ये तो बहुत दूर की बात है। डिप्टी साहब का ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल। मुनीष जी का ट्रांसफर यहाँ से सपोर्टर कर दिया गया है सर, है ना। और अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे उनको, कालू राम जी के बाद में उनको लगाया गया था, फ्रेश पोस्टिंग थी, और उसके बाद में अब उनको सपोर्टर लगा दिया गया है, ठीक है। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज तारीख है 14 अक्टूबर और बार है शुक्रवार। पहले राष्ट्रीय लेवल की जो खबरें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हिमाचल के सोलन में आज कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में शामिल होने पहुंची महासचिव प्रियंका गांधी। प्रियंका ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को भी याद किया। प्रियंका ने हिमाचल की जनता से 10 गारंटियां दी हैं, हाँ 10 गारंटियां दी हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, हम सत्ता में आते हैं, तो ये 10 काम प्राथमिकता के साथ में किए जाएंगे। प्रियंका ने कहा कि सरकार बनते ही इनको लागू किया जाएगा। 1 लाख नौकरी, ओपीएस जो पुरानी पेंशन है वो लागू की जाएगी। नशे पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि हिमाचल की जनता के लिए 680 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाएगा और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ये समझ से परे है। क्यों दे रहे हैं आप मुफ्त की ये चीज़ें? क्यों सरकार पर बोझ डाल रहे हैं आप? क्यों इस देश पर बोझ डाल रहे हैं? और जो दे रहे हैं ना आप सुविधा, उससे कोई फायदा नहीं है। बजाय यह है कि इनको दूसरी चीज तरफ आप मोटिवेट करें।
वहीं चुनाव आयोग ने भी हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दीपावली के बाद में चुनाव होंगे हिमाचल प्रदेश में। मैं आपको बता दूं कि 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को होगा परिणाम जारी। इस दौरान लगभग 23 से 26 दिन का अंतराल है। वोटिंग हो रही है 12 को और रिजल्ट निकलेगा 8 को, तो फिर ये बीच का अंतराल क्यों? बीच का अंतराल इसलिए है कि चुनाव आयोग इस दौरान गुजरात के जो विधानसभा चुनाव है उनकी तारीखों का भी ऐलान कर सकता है। जी हां, तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जो चुनावों की तारीख है वो क्लियर होने वाली है आने वाले दिनों में। हिमाचल की तो हो गई, ठीक है ना, लेकिन गुजरात के जो चुनाव हैं उनकी भी तारीखों का ऐलान जल्द ही संभव है। शेयर करते चलें सर, अभी बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं और 3 डिजिट में हम नहीं पहुंचे हैं। और आगे बता दूं, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने आज दिल्ली में 25 जगह पर छापेमारी की है। कई शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। ईडी ने अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी नाम आ रहा है, जिनसे कई बार पूछताछ हो चुकी है और तलाशी भी ली जा चुकी है। दिल्ली सरकार इस वर्ष छठ पर्व पर 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। छठ पर्व मनाया जाता है और 30 और 31 अक्टूबर तक दिल्ली में 1100 स्थानों पर लोगों के लिए सारी सुविधाओं से सहित टेंटों की व्यवस्था है आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो करेगी, ताकि लोग अच्छे तरीके से छठ पर्व मना सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निजाम भाई, बात करेंगे अभी, है ना, सभापति महोदय से बिल्कुल बात करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में है और राहुल गांधी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पानी की टंकी पर चढ़ करके लोगों को संबोधित किया। भारत जोड़ो यात्रा का आज 36वां दिन था और अब तक 925 किलोमीटर का सफर ये यात्रा तय कर चुकी है। लोगों से जोड़ने की मुहिम है और राहुल गांधी उसी मिशन में चल रहे हैं। कल अशोक गहलोत भी ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो कल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। शेयर बहुत कम लोग कर रहे हैं सर, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं और स्टार भी नहीं आया। हाँ, हमारी टीम कह रही है सर अभी तक एक भी स्टार नहीं आया है आज की लाइव में। अफसोस की बात है, इंतजार तो करते हो आप लोग, है ना, फोन आने लग जाते हैं मेरे पास में, अजय जी आज खबरनामा नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा साथ दें सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं नहीं नहीं, आवाज़ का तो कोई इशू हो ही नहीं सकता। आवाज़ तो बिल्कुल आ रही होगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुकिए। आवाज़ तो आ रही होगी भाई, ऐसा कुछ नहीं है आवाज़ से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आवाज़ का कोई इशू नहीं है। आप लोगों के शायद नेट वेट में कोई प्रॉब्लम हो तो कह नहीं सकता मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है जीपीएस स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीपीएस साइंस एकेडमी। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, लेकिन याद रखना अंग्रेजी माध्यम में टोटल 10वीं तक, केवल 11वीं 12वीं में ही हिंदी माध्यम लागू किया गया है। प्रदेश की खबरों की बात करते हैं, प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। तो गुजरात चुनावों पर सबकी नजर है इस समय, बिल्कुल सबकी नजर है, क्योंकि भाजपा का गढ़ है गुजरात और उसको, उस तिलिस्म को जो है अब कांग्रेस तोड़ना चाहती है। रघु शर्मा को वहां का प्रभारी बनाया गया है। ऑब्जर्वर कमेटी में सीएम गहलोत खुद शामिल हैं। बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट बन चुकी है जो लगातार वहां जाकर के और चुनाव प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा है गुजरात को, सबकी नजरें उसी पर है। अब मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के कांग्रेसी और भाजपा नेताओं का पूरा फोकस इस समय गुजरात पर है। कांग्रेस के रघु शर्मा, गहलोत सहित कई बड़े नेता जो हैं वो लगातार वहां के दौरे कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने भी 107 नेताओं की टीम बनाई है जो गुजरात में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे और इसमें कुछ बड़े नामचीन चेहरे भी हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी जाएंगे और 5 नवंबर के बाद में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इनकी भी बड़ी रैलियां गुजरात में आयोजित की जाएंगी। यानी कुल मिलाकर के गुजरात पर सबका फोकस है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने आज राज्य के 40वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है और शाम 4 बजे राजभवन में राज्यपाल कालराज मिश्र के द्वारा उनको शपथ दिलाई गई। और इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत और CS उषा शर्मा, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहे, CP जोशी साहब, और कई बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहे। भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके में कल देर शाम अवैध खनन के दौरान एक पहाड़ ढह गया था और हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई। 8 घंटे तक लगातार रेस्क्यू चला और उसके बाद में उनके शव बाहर निकाले गए। इसके अलावा 2 डंपर, एक पॉकनेल मशीन भी उसके अंदर दब गई। सांसद रंजीता कोहली आज दोपहर पहुंची घटनास्थल पर और अवैध खनन को लेकर के अधिकारियों को जमकर के फटकार लगाई है। अब आप देख लीजिए, एक तरफ सरकार दावा कर रही है राजस्थान सरकार के अवैध खनन के खिलाफ जितनी कार्रवाई खनन विभाग कर सकता है साहब अब से पहले कभी नहीं हुई, बहुत बढ़िया।
अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर ये अवैध खनन कैसे चल रहा है वहां? और वो भी उस इलाके में जिस इलाके में एक संत आत्मदाह कर चुका है इसी अवैध खनन को लेकर के, है ना? फिर भी आपकी आंखें नहीं खुली, तो फिर चक्कर क्या है? चक्कर सिर्फ ये है अधिकारियों की लीपापोती। आंकड़े कुछ और दिखाए जाते हैं और कार्रवाइयां कुछ और की जाती हैं। मानो या ना मानो, पर कड़वा सच यही है। धरातल पर जाकर के अगर सच्चाइयां मालूम करोगे ना, आप क्या कह रहे हो? एफआईआर अनिवार्य कर दिया हमने थानों में। आपके पुलिसकर्मी एफआईआर नहीं लिखते, बिल्कुल नहीं लिखते। कितने थाने हैं जिनमें आपने सीसीटीवी कैमरे लगवा दीजिए, ये भी आप ही ने आदेश जारी करा था, हर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगेगा। कितने थाने, जांच करिए। शराब के ठेकों पर रेट लिस्ट लगेगी, कितने शराब के ठेके हैं जिन पर रेट लिस्ट लगी है, बताइए हमें। 1 जनवरी 2022 से हर शराब के ठेके पर पोश मशीन के द्वारा बिलिंग होगी। कितने शराब के ठेके हैं जिन पर पोश मशीन लगी है और बिलिंग हो रही है? अब जब दिख रहा है तो भी नहीं गए, जो दिख रहा है वो भी नहीं गए। ऐसा तो नहीं होगा। जो सच्चाई है उसको आप मानो या ना मानो, मगर मीडिया की नजर में सब चीजें हैं, कोई कहता है कोई नहीं कहता, और ये सच्चाई है। अवैध खनन क्यों चालू है जब आपके अधिकारी इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है, और कहां है आपके खनन मंत्री प्रमोद जैन भैया जी? शुभकामनाएं देने से ज्यादा उनको टाइम ही नहीं मिलता सर किसी चीज के लिए। अवैध खनन चल रहा है और वहां 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। और अवैध खनन को लेकर के ये जो मामला आया है ये भरतपुर से आया है। प्रदेश में लंबे समय तक चली मानसूनी बारिश से मौसम चक्र गड़बड़ाया है। देखिए, प्रकृति भी अपना मामला है ना सर, जो माहौल है वो बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सर्दियों में, गर्मियों में कब बरसात आएगी, कब क्या आएगा, लोगों को भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता। और आप देखिए, कभी भी अक्टूबर तक इतनी बारिश नहीं हुई जितनी अब चल रही है। और अब मौसम विभाग ने एक बात और कह दी है क्लियर, एक तो सर्दी तय समय से पहले आएगी, लगभग 10 से 15 दिन पहले ही सर्दी आ जाएगी। और मैं क्या कहूं, आएगी नहीं, आ चुकी है, आ चुकी है। प्रदेश के 20 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जिनका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है, सर्दी लगने लगी है सर। और मौसम विभाग का यह कहना है कि इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ेगी राजस्थान में, कई जिलों में, कई शहरों में तापमान माइनस में भी जाएगा। तो यानी कि कड़ाके की सर्दी पड़ेगी पूरे प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सर्दी तय सीमा से पहले आएगी। अगली खबर देखिए, कांग्रेस को खत्म करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो खुद ही कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं कि वो खुद ही कांग्रेस के पतन के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, अभी मैं आपको बताऊं ताजा उदाहरण, बयानबाजी तो चल ही रही है, फूट जो है वो दिख ही रही है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए इस समय 2 नामांकन है, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। और इस मामले में आज गहलोत साहब ने कर दी बड़ी गलती। बड़ी गलती यह की है कि गहलोत साहब ने एक वीडियो जारी करके और मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में वोट देने की अपील की है। जी हां, यानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रोटोकॉल को तोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी के नियमों को तोड़ा है, जिनकी गाइडलाइन उन्होंने पहले ही जारी कर दी थी। आपको मैं बताऊं, 30 सितंबर को एक गाइडलाइन जारी की थी कांग्रेस पार्टी ने, और यह कहा था कि पद पर बैठा हुआ कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी किसी भी व्यक्ति का खुलकर के समर्थन नहीं कर सकता। जबकि सीएम गहलोत ने वीडियो के माध्यम से मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन करने की अपील की है, उनको वोट देने की अपील की है। और इस बात से क्षुब्ध और दुखी नजर आए हैं जो दूसरे प्रत्याशी हैं शशि थरूर। उन्होंने इसकी शिकायत की है अनुशासन कमेटी से और कहा है कि तुरंत सीएम गहलोत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी कांग्रेस के लिए और कोई नहीं है, कांग्रेस खुद जिम्मेदार है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिम्मेदार हैं, उनके बयान जिम्मेदार हैं जो खुद कांग्रेस के लिए पतन का रास्ता चुन रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं, पहले लगातार मीडिया में एक खबर आ रही थी, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जो है वो राजस्थान आएंगे, अपना प्रचार करने आएंगे। अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। फोन के माध्यम से बातचीत चल रही है, लेकिन अब उनके आने का कोई मतलब नहीं है। 750 की बोतल 850 कुछ इस तरह के शराब ठेकों पर बड़ी दादागिरी से ठेके मालिक बेच रहे हैं। अगर कोई आदमी खिलाफ आवाज उठाता है तो इसका दूसरा पहलू भी देख लेना।
ये तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल है। लेकिन अभिषेक भाई दूसरा पहलू और बता दूं मैं आपको। दूसरा पहलू यह है कि शराब ठेकेदार क्या करें, टारगेट इतना दिया है इनको, अगर महीने में टारगेट पूरा नहीं किया ना सर तो लाखों रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब बताओ, लाखों रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर इन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया, सेल नहीं की। तो क्या करेंगे अब ये, मजबूरी में 8 बजे की बजाय 10 बजे तक शराब बेचनी पड़ेगी। मजबूरी में गांवों में छोटे छोटे अवैध ठेके खोलने पड़ेंगे, क्योंकि उस माल को कहीं तो खपाना है, टारगेट तो पूरा करना है। टारगेट पूरा नहीं करोगे तो सरकार लाखों रुपए का जुर्माना लगाएगी। 15,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन चाहिए सरकार को इन शराब के ठेकेदारों से। 15,000 करोड़ रुपए का, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सर ये बात में, ठीक है ना। तो वो कंडीशन है कि अब ये क्या करें, हालात कहीं भी अच्छे नहीं है। सरकार की पॉलिसियां, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, ऐसे लोग बैठे हैं सर कि पता नहीं किस तरह से पॉलिसियां बन रही हैं। सरकार को सिर्फ अपने खजाने से मतलब है, आम आदमी से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपने खजाने से मतलब है। दिवाली से पहले बिजली विभाग वसूली कर रहा है, लोगों के कनेक्शन काट रहा है, दिवाली का त्योहार है, परेशान होके बेटा चाहे कर्जा कर चाहे कुछ भी कर, बिल तो जमा करवा, बिल तो जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली अंधेरे में थोड़ी मनानी है। मतलब आप देखिए किस तरह की चीजें चल रही है, किस तरह की पॉलिसियां हमारे यहां बनती हैं। कोरोना खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले तो बिजली विभाग ने वसूली शुरू कर दी थी। संवेदनशीलता मर गई और कह रहे हैं हम बहुत बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, आम आदमी को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। छोटे छोटे गड्ढे भर दो सर, बड़े पुलों की आवश्यकता नहीं है हमको। छोटी सड़कों को ठीक कर दो, बड़ी सड़कों की आवश्यकता और हाईवे की आवश्यकता नहीं है हमको, वो सुधारते रहना आप। ये है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। सर थोड़ा सा देखिए, मैं कई बार हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि अजय जी आप व्यक्तिगत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है सर। मैं एक पत्रकार होने के साथ साथ एक आम व्यक्ति भी हूं, एक आम आदमी भी हूं, और जो चीजें मैं देखता हूं ना, वो चीजें मैं सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को खुल करके बताता हूं सर। मैं दिन भर जितने अधिकारियों से मुलाकात करता हूं, कर्मचारियों से मुलाकात करता हूं, उनको सारी चीजें बहुत खुल करके बताता हूं कि सर प्लीज आप लोगों का फर्ज बनता है, आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। कोई ध्यान देता है, कोई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मुद्दा खत्म हो गया। आवाज तो उठाएंगे, सवाल तो करेंगे। आगे चलते हैं और कुल मिलाकर के यह है मामला गड़बड़ है अभी कांग्रेस में, और शिवसेना भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अब की बार राजस्थान में। हाँ, शिवसेना ने भी ये कह दिया है 200 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। एक और खबर, रीट 2022 लेवल 2 का परिणाम, इसको लेकर के हाई कोर्ट में याचिका लगी थी और हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस भेज करके 7 दिन में जवाब मांगा है। याचिका लगाई थी राजेश कपूर मीणा ने, और उसने याचिका ये लगाई थी कि साहब नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में मेरे 82 नंबर आए थे, यानी 55% बनी थी, उसके बावजूद भी मुझे पात्रता का प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया, क्यों? इसको लेकर के हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 7 दिन में। और सीएम गहलोत ने आज राज्य आपदा प्रबंधन की 23वीं बैठक ली है और कहा है कि किसानों के फसल खराबे का उनको उचित मुआवजा मिलेगा। सरसों के बीज वितरित किए जा रहे हैं, इस समय किट आ चुकी हैं, और पिछले 3 साल में 16,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा किसानों को दिया गया है। वहीं 6 लाख पशुपालकों को भी पशु बीमा का लाभ दिया जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी ये बात है, घोषणा करो आप, कोई दिक्कत नहीं, लाभ तो दो, पहुंचाओ तो सही लोगों तक इन योजनाओं को, इन घोषणाओं को, ठीक है ना। आम जनता अगर इसी अधिकारी कार्यालय भीड़ के साथ कौन सा ध्यान दो तो उन पर केस दर्ज करा दिया जाता है। सड़क पर कोई जनता अगर सड़क को जाम करके उस पर केस दर्ज, थोड़ा सा शुद्ध लिखा करें अभिषेक भाई। और बाकी मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई केस दर्ज नहीं होता सर, ठीक है ना। और जो केस दर्ज करते हैं उनका भी इलाज है। आपका चैनल जनता गैराज का काम कर रहे हैं, जिसमें जनता को आपको दुख दर्द बताकर उनके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों का आपके माध्यम से कुछ पता चल सकते हैं, आप नहीं तो अधिकारी से। हाँ, थोड़ा सा अशुद्ध लिखा है अभिषेक भाई ने, पर चलिए ठीक है। हमारी तो कोशिश यही है, जनता की आवाज़ तो उठाएंगे भाई, बिल्कुल उठाएंगे। आपको मैं अंदर की एक बात बताऊं, एक बार मेरे खिलाफ भी हुआ था और हमारे किसी जनप्रतिनिधि ने पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से ये कहा था
कि साहब ये जो है ना अजय जी, ये सत्ता के खिलाफ, मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा करके इनको अंदर बंद कर दो। हुआ है मेरे साथ। और वो जो अधिकारी हैं उन्होंने ही बुला करके मुझसे कही कि यार अब मैं क्या करूं बताओ। तो मैंने कहा साहब कर दो मुझे अंदर। भाई राष्ट्रद्रोह का मुकदमा आप लगाओगे कैसे? एक मीडिया कर्मी होने के नाते लोगों की बेबाक आवाज उठाना मेरा फर्ज है, राइट मुझे दिया है, राइट टू फ्रीडम। मैं बोल रहा हूं, आप जवाब दीजिए ना, दिक्कत कहां है? तो सब तरह के लोग मिलते हैं सर, पर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में देर रात तक क्या आ भी गई 149 डिप्टी एसपी के तबादलों की लिस्ट आ चुकी है। और जो काम कर रहे थे, जो अभी अभी आए थे, जो थोड़ा समझ रहे थे, उनका ट्रांसफर हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूं कहां कहां कौन कौन सी तब्दीली हुई है। 149 की लिस्ट है, लेकिन हमको हमारे इलाके से मतलब है। करौली में मनराज मीणा जी डीवाईएसपी थे, उनका तबादला अब अलवर कर दिया गया थाना गाजी। और दीपक गर्ग जो सवाई माधोपुर लगे हुए थे, यातायात का काम संभाल रहे थे, वो अब करौली का मामला संभालेंगे, वो वहां के डीवाईएसपी होंगे। दूसरा बामनबास तेज कुमार पाठक जी अच्छा काम कर रहे थे, लंबे समय से वहां थे और चल रहा था बढ़िया उनका काम, उनका ट्रांसफर हो गया और अब उनको पुलिस मुख्यालय जयपुर में लगा दिया गया है, बटालियन में। ठीक है। और उनकी जगह हंसराज बैरवा जो हैं वो अब डीवाईएसपी होंगे बामनवास के। इसी तरह मुनेश जी अभी आए थे, अभी दामन संभाला था, थोड़ा समझने लगे थे शहर को, और उनका भी ट्रांसफर हो गया। लगाया कहां है? सपोटरा। ठीक है। और यहां पर अब लगाया है विजय कुमार सांखला जी को, जो मुंडवा नागौर से आए हैं। तो 149 डिप्टी एसपी के तबादले किए हैं पुलिस मुख्यालय से, यह लिस्ट जारी हुई है। ठीक है। यानी मुनेश जी और मुनेश सर, हम भी आपको मिस तो करेंगे। थोड़ी सी बढ़िया लाइजनिंग आपके साथ में हो गई थी, बैठ करके बातचीत करके कुछ नई प्लानिंग के साथ इस शहर के लिए कुछ करने का मादा आप भी रखते थे और हम भी रखते थे। लेकिन चलिए, इट्स पार्ट ऑफ ड्यूटी, ये ड्यूटी का एक हिस्सा है। और उम्मीद ये कर रहे हैं सपोटरा में भी, ज़्यादा दूर नहीं है हमसे सपोटरा, वहाँ की फिजा बदलने में भी थोड़ा सा बढ़िया योगदान आप देंगे। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ नए डीवाईएसपी साहब आ रहे हैं उनके साथ लाइजनिंग बैठे तो कुछ आगे बात करें। बाकी देखो, एएसपी साहब नए आए हैं, डीवाईएसपी साहब नए आए हैं, एसडीएम साहब नए आए हैं, सब कुछ नए आए हैं, तो चलेगा कैसे काम? आबकारी विभाग के अधिकारी हैं वो नए आए हैं। बिल्कुल फ्रेश हो रहा है ना सर, नहीं लग रहा आपको? अधिकारियों के मामले में बिल्कुल फ्रेश हो रहा है, और कुछ फ्रेश नहीं हुआ, और कुछ फ्रेश नहीं हुआ है, केवल अधिकारी फ्रेश हुए हैं। डीवाईएसपी साहब नए आगे, एएसपी साहब नए आगे, एसडीएम साहब नए आगे, आयुक्त की जरूर कमी रह रही है, जल्दी जल्दी इनको भी लगा दो साहब, है ना? हमें पता है, अंदर से हमको पता है कौन लगने वाला है, हमें ये भी पता है। ठीक है ना? लेकिन देखते हैं बोली में भी हुआ क्या। नहीं, बोली में कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना? और अजय जी, यहाँ मिठाई वाले मिलावटी मिठाइयों के बेच रहे हैं, खिलाफ तुरंत कार्रवाई। जीतराम भाई, अगर ऐसा कोई भी है ना, अब तो सरकार ने भी घोषणा कर दी 51,000 रुपये मिलेंगे आपको मिलावटी मामले में सूचना देने पे। करो इनको, करो फिट। हाँ, बिल्कुल जनता की जान के साथ अगर कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है, बिल्कुल वीडियो बनाओ, सवाल जवाब करो। आप पे नहीं हो रहे, मेरे पास भेज देना, मेरे पास भेज देना। कतई नहीं, जनता का जागरूक रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के लगातार जो है ट्रांसफर की लिस्ट आ रही है। और अब बात करते हैं करौली जिले की। करौली कलेक्ट्रेट के सामने गर्ल्स हॉस्टल है, सावित्रीबाई फूले, उस हॉस्टल की छात्राओं ने आज जम करके प्रदर्शन किया है और वहां के जो अधीक्षक है उनके खिलाफ शिकायत की है कि साहब ना तो भरपेट खाना मिलता है, ना ही अच्छी गुणवत्ता का खाना हमको दिया जा रहा है। इसको लेकर के उन्होंने कलेक्टर साहब को शिकायत की है। देखते हैं कार्रवाई होती है या नहीं होती है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और हाईवे के किनारे रखे 200 किलोग्राम मिठाई जब्त की है NH-23 पर। करो शिकायत, कोई भी ऐसा बेच रहा है बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करो। नांदोती के आम का झार्रा का एक मामला है ना, ये मामला हालांकि परसों का आया हमारे पास में, अब थोड़ा सा ये लेट आया है, किसी ने भेजा भी नहीं था, कि एक 11वीं कक्षा के छात्र ने फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। गुड़ाचंद्र जी के निजी विद्यालय में वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था और बताया जा रहा है कि साहब प्रिंसिपल के द्वारा उसको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। और बुधवार को जब वो घर आया तो दादी ने भी उसको उदास देखा, उसे वजह भी जानना चाहिए, तो उसने कहा कि
प्रिंसिपल जो हैं वो मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। और उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया, घर वाले अपने काम में लग गए और उसने फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। बड़ी दुखद घटना है। उसके बाद ग्रामीणों ने जम करके प्रदर्शन भी किया है, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही उचित कार्रवाई की जाएगी। और हिंडौन की सूरत थोड़ी बदल सकती है, ज़्यादा कुछ नहीं बदलने वाला। हाँ, ज़्यादा सपने मत देखना कि रोड बदल जाएगा, बिजली बदल जाएगी, पानी बदल जाएगा, चकाचक हो जाएगा, नहीं है। ये उम्मीद तो छोड़ देना। बदलेगी कैसे? इकोनॉमिकल रूप पर, बिजनेस के रूप में और रोजगार के रूप में। दरअसल एक खबर आई है कि 18 अक्टूबर को 9 देशों के राजदूत हिंडौन के औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करेंगे। विदेशी राजदूत हिंडौन का जो औद्योगिक क्षेत्र है, रिको इंडस्ट्री एरिया, उसका दौरा करेंगे। बिजनेस की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में वो सोचेंगे। बिल्कुल अभिषेक भाई, वो मैंने भेज दी है, बिल्कुल वो मैंने भेज दी है जो आपने भेजा था रिद्धि सिद्धि चौराहे की, और आपके सामने अभी मैं बात भी कर लूंगा। ठीक है ना, ठीक है ना, अभी भेज दूंगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि आएंगे, उससे पहले वो ग्रामीण क्षेत्र का अवलोकन भी करेंगे, कितनी संभावनाएं हैं, किस तरह के नए उद्योग वहां पर विकसित किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। और इससे पहले वो सीएम से और आपको बताऊं कि राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे, और उसके बाद ही वो इस क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो अच्छा है, अगर कोई बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया खड़ा होता है वहां पर, कोई बड़ा उद्योग वहां पर खड़ा होता है, तो बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखते हैं अगर हिंडौन की सूरत बदल सकती है तो। मंडरायल सरपंच का पद रिक्त घोषित कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग के द्वारा आज इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंडरायल में शिवचंद्र जाटव जो सरपंच थे, उनको एसीबी के द्वारा रिश्वत लेते ट्रैप किया गया था, और उसके बाद में आज उनको वहां से हटा दिया गया है, और अब दोबारा से चुनाव होंगे मंडरायल में सरपंच पद के लिए। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर से क्या कुछ खबर है, तो बिल्कुल सवाई माधोपुर की बात करते हैं। और सवाई माधोपुर से बामरवास विधायक इंदिरा मीणा ने आज जन सुनवाई की। वहीं मित्रपुरा तहसील के कई गांवों का दौरा किया। विधायक ने एक अभियान चलाया है, आपकी इंदिरा आपके द्वार। होने चाहिए ऐसे कार्यक्रम, लेकिन सोचे कौन? सोचे कौन? इंदिरा मीणा तो ठीक है, एक्टिव है, वो हमेशा फील्ड में रहती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, सौगातें भी सबसे ज्यादा वो देती रहती हैं, और उन्होंने अभियान चलाया है, और उसकी जो चीजें हैं ना वो भी नजर आ रही है धरातल पर। मित्रपुरा के बोरखेड़ा में जी हाँ, जन सुनवाई करेंगे और सीधा से जनता से जुड़ने का उनका कार्यक्रम है। मित्रपुरा के बोरखेड़ा में आगजनी की घटना हुई है। राजाराम बैरवा के घर पर हुई है ये घटना, और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और 80,000 रुपये से ज्यादा का उसको नुकसान हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। जनता का दर्द, विकास के मुद्दे, इन चीजों को लेकर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी कहते हैं। आज सवाई माधोपुर में ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। और ऐसा ही मामला आज सवाई माधोपुर में देखने को मिला है। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में आज सांसद जौनपुरिया भी पहुंचे और खंडार विधायक अशोक बैरवा भी पहुंचे। जो विकास के कामों को लेकर के जब बात हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, तो आखिर में जम करके हंगामा हुआ, और विकास के झूठे दावों को लेकर के, काम में लापरवाही को लेकर के दोनों ही क्षुब्ध नजर आए, दुखी नजर आए, और दोनों ने ही इस बैठक का बहिष्कार करके, और कांग्रेस के विधायक अशोक बैरवा और सांसद जौनपुरिया दोनों ही बैठक छोड़ करके बाहर निकल गए। राजनीति विकास के मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए, यह नजारा आज देखने को मिला सवाई माधोपुर में। हालांकि कलेक्टर महोदय ने उनको बहुत मनाने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही बहुत नाराज नजर आए कि आखिर विकास हो क्यों नहीं रहा, काम हो क्यों नहीं रहे जनता के। तो ये चीजें, और जिला परिषद के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, और गंगापुर सिटी से आज सबसे पहले हम बात करते हैं सभापति महोदय से। बिल्कुल सभापति महोदय से बात करते हैं, उनको जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। तो मैं बिल्कुल कॉल मिलाता हूं, हाँ, और उनसे बात करते हैं कि साहब क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि त्योहार नजदीक आ गया और जनता चाहती है कि अब कुछ सुधार तो देखने को मिले। तो देखते हैं क्या जी, हाँ बताया जा रहा है कि वो मिल गए हैं
और फिलहाल उनको ट्रीटमेंट के लिए जो है जयपुर भेज दिया है, जो सरकारी अध्यापक थे नेत्राम जी। चलिए सर, आप जैसे संपर्क हो जाए मुझे बता देना। तो कुल मिलाकर के विधायक जो हमारे सभापति महोदय उनसे हम बात जरूर करेंगे। वजीरपुर उपखंड में हिंडौन आगार मेन मार्ग पर आए दिन जाम लगता है, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी सड़क दुकानों पर बैठे नजर आते हैं, वाहन चालकों के खिलाफ नहीं लिया जा रहा कोई भी एक्शन। वजीरपुर में तो ये आम बात हो गई, जब तक वजीरपुर का बाईपास नहीं बनता तब तक इस समस्या का कोई समाधान हो नहीं सकता सर, नहीं हो सकता है, बहुत ही कंजेस्टेड हो चुका है वो मामला। सभापति महोदय, आपके क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है, जबकि दीपावली से पहले रिको क्षेत्र में रोड लाइट का कार्य तथा सफाई का कार्य में सड़कों का कार्य चल रहा है, लेकिन नगर परिषद अभी तक कोई कार्य क्यों नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है सर। नेत्राम मास्टर का क्या हुआ, मिल गया क्या उदय का? हाँ बिल्कुल, वो मिल चुके हैं उनके परिजनों को, और अब उनकी तबीयत खराब है इसलिए उनको जयपुर रेफर किया गया है, तो वहाँ उनका इलाज चल रहा है। ठीक है ना अजय जी? पिलोदा में आपने जो मेहनत की थी उसका पिलोदा में रेलवे स्टेशन के पास नलों की टंकी का कार्य शुरू तो हो गया है, पर अब गांव वालों को ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा जल जीवन मिशन योजना में हुआ। अब सर वो काम जनता का है ऋषिकेश भाई, मेरा काम था आपकी बात को उच्च अधिकारी तक पहुंचा करके और उस समस्या का समाधान करना। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, सड़क का निर्माण हो, कोई भी काम हो, जनता खुद मॉनिटरिंग करो ना, जनता खुद देखो, बाद में फिर तुम गाल बजाते फिरते हो, अरे साहब वो ठेकेदार ऐसा कर गया, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। मेरा ये मानना है जनता जागरूक रह करके खुद कामों की मॉनिटरिंग करे, गलत काम हो रहा है रुकवाओ, अधिकारी को मौके पर बुलवाओ, साहब ये समस्या है, ये लीकेज है, ये भ्रष्टाचार है, इसको ठीक कर दीजिए, काम चालू करो। तो जनता का जागरूक होना तो बहुत जरूरी है। काम तो करवा देंगे, काम तो हो रहे हैं, लेकिन जनता का जागरूक। हाँ भेजी थी उसका एनएच पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। फटाफट शेयर भी करते चलें सर, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सर। ब्रांच खोलने की इजाज़त है, वह ब्रांच गांव के अंदर खोली जाती है। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी का इस तरह पतन होना चिंताजनक है, क्योंकि मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मनोज भाई, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा ना तो फिर तानाशाही चलेगी। ठीक है, फटाफट जुड़ें और शेयर करते चलें। सभापति महोदय से जैसे ही संपर्क होगा हम उनको लाइव लेने का प्रयास करेंगे, ताकि उनसे भी तो जाने कि दिवाली की तैयारी चल क्या रही है गंगापुर में, और आपका नगर परिषद क्या करेगा। हमें बात रवि सीतारामन, ठीक है सर। हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, क्या हाल है? बढ़िया सब बढ़िया, आप बताओ। दीपावली का त्योहार नजदीक आ गया शिवरतन जी, और अब क्या कुछ नगर परिषद करने वाला है इस दीपावली को देखते हुए? बिल्कुल, बहुत जल्दी ही दिवाली की सफाई अभियान चल रहा है ना इस समय। आप सफाई करते हो, हमारी स्पेशल टीम थी शाम वाली रात वाली, उसको रात वाली टीम थी स्पेशल वाली, उसको दिन में लगा दिया गया है। और आपने उदय मोड़ पे सही नगर वाली देखी होगी रोड, वो रोड अब काफी सुंदर दिखने लगी है जी। और अभी कल परसों इसको दूध की डेयरी की तरफ भी लगाया था, तो करीब 4 ट्रॉली कचरा मिट्टी पर डे हट रहा है स्पेशल टीम द्वारा। अच्छा, एक चीज और है, हाँ बिल्कुल, और तो सफाई जो है वो विशेष अभियान के रूप में चल रही है इस समय? बिल्कुल चालू है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज सर, रोड लाइट आज एक इलाके की चल रही है, कल दूसरे की बंद हो गई, परसों तीसरे की बंद हो गई, इनको लेकर के क्या चल रहा है? देखो, शहर के अंदर समथिंग 15,000 लाइटें हैं। अब 15, आप जानते हैं, जब एक घर में अगर 150 लाइट होती है, वही कोई ना कोई खराब होती है, तो वही शहर के अंदर, हालांकि पिछले बार से लाइट की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जैसे मेन रोड की लाइटें हैं, समथिंग मैं सोचता हूँ 90% लाइटें सही है। ठीक है, केवल एक जयपुर रोड पे है, वो थोड़ी कमी है। अब वो हमारा ध्यान भी है, हमने 100 की लाइट भी लगवाई थी 20, लेकिन उसमें 2-3 लाइट खराब भी हुई है अभी 100 की, और कुछ लाइट और अभी हमारा लगाने का विचार है। हाई मार्क भी हमने अभी 11 लगवाई शहर के अंदर। जी 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 बिल्कुल। तो हाई मार्क को हमारे शहर के अंदर बहुत सुंदरता दिखी है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी विशेष कोई ऐसी चीज करने वाले हैं कि नगर परिषद के द्वारा साहब इस बार दीपावली में ये खास आयोजन रखा जाएगा, या खास इस चीज पे फोकस है? तो दिवाली पे हमारा विचार ये है कि हमारी ना तो हमारी बन जाए, जैसे हमारे धार्मिक जो स्थल है,
पुलिस थाना जो किला की चौकी के बगल में है, वहाँ से लेके अपना सचारा मैदान वाला रोड एक बन जाए पूरा, उसका काम भी आज शुरू हो गया है। ठीक है। अच्छा, एक दो चीजें मैंने आपको, जामा मस्जिद से बालाई चौक वाला जो रास्ता है जी, इसका भी हमारे कर दें। चूली गेट का जो नाला है, हाँ, वो भी शायद कल से काम शुरू हो जाएगा। आज भी ठेकेदारी से बात हुई थी वार्ड नंबर 14 में, वार्ड नंबर 14 वाला। जय हो सर, ये बड़ा मुद्दा था सर कि वो नाला ठीक हो। हाँ, तो वो शायद कल से काम शुरू हो जाएगा। आज बात हुई थी ठेकेदारी से। ठीक है। और सड़कों का और पेचवर्क का? पेचवर्क का काम तो अमृत योजना का धीरे चल रहा है। जो प्रमुख वार्ड है शहर के अंदर के वार्ड, वो तो करीब पेचवर्क कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। और अभी आज एलएनटी से बात हुई थी। एलएनटी की सुपर सेकर मशीन और जो इनकी एक मशीन और है जो पानी खींचती है जी, वो वाली मशीन में ठीक रही। और हमारी जो मशीन अभी नई मंगाई हमने जी, प्रमुख रोडों को साफ करने वाली, वो भी हमारी चालू हो चुकी है कल से। आपने देखा भी होगा, ट्रक का आया वो नीचे प्रेशर वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो खींचता है वो मशीन हमारी चालू हुई है। तो उससे भी शहर की जो प्रमुख रोडें हैं वो हमारी शिकरी और साफ दिखेंगी। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था सर, पहले भी मैंने आपसे पूछा था फॉगिंग को लेकर के, अभी भी लगातार जनता के आ रहे हैं कि साहब हमारे वार्ड में तो हुई नहीं है, हमें तो कहीं नजर ही नहीं आई फॉगिंग। फॉगिंग है जैसे हमारे पास जिस वार्डों से फोन आ रहे हैं ना, आज भी अपने वार्ड नंबर 22 से फोन आया था एक। ठीक है। कल वार्ड नंबर 49 से फोन आया था एक वार्ड 53 से फोन आया था। तो चाहते जो हम लोग को मैसेज मिलता है कि एसीएम साहब द्वारा जो कोई कहते हैं तो वक्त करवाई जाती है फॉगिंग। अच्छा, एक चीज मैंने पेशेंट निकल रहे ना, हाँ, हमारे प्राथमिकता वहाँ पर है कि हम वहाँ पर, लेकिन जनता को अवेयरनेस लानी पड़ेगी क्योंकि बारिश अभी हुई है 5 दिन पहले, तो जगह जगह पानी भर गया है। ठीक है। आम जनता से निवेदन है कि आप काला ऑयल या डीजल थोड़ा देकर उसमें डाल दे तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है, मैंने 2 मुद्दे आपके पास में भेजे थे सर। एक तो नहर रोड गौशाला के सामने वाला, नहर रोड गौशाला के सामने, हाँ, वहीं शमशान घाट भी है, वहाँ गौशाला भी है, आपने वहाँ हाई मास्क लाइट भी लगवा दी है, उसके बावजूद भी आप तो खुद उस चीज को लेकर के बहुत सक्रिय थे सर काफी दिन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो गंदगी का जो आलम है जी, आपने कल फोटो भेजी थी क्या उसकी? हाँ, कब्रिस्तान से आगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कब्रिस्तान से आगे जो कोई प्राइवेट जो ठेकेदार है जी, जो गटर साफ करते हैं जी, उनके द्वारा मेरे प्रसंग ज्ञान में आया है कि वो अपने कचरे को वहां डाल देते हैं। जैसे उन्होंने गटर गाली की, गटर के पानी को वहां डाल दिया, ऐसा मेरे प्रसंग ज्ञान में आया है। और मैंने वहां के लोगों से कहा भी है। अभी मेरा जो विचार है, जितने भी हमारे कचरा पॉइंट हैं जी, उन पर हम प्रॉपर कैमरे लगा दें, जिससे कि हमें ये मालूम हो कि इस वक्त तक वहाँ हमारी गंदगी है वहाँ पर। और हम चाहते हैं कि भाई शहर की सफाई व्यवस्था जितने भी हमारे कचरा पॉइंट है वो 12 से 12:30 बजे तक वो साफ हो जाए कचरा पॉइंट। बिल्कुल, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा सर ऐसा। हाँ बिल्कुल, आपके मेरे को कमी लग रही है। बिल्कुल, हाँ, कुछ तकनीकों की भी कमी है नगर पालिका के अंदर। जो हमारे जेईएन है, एईएन है, प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है ना, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस, जब तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे ना, जब तक हर चीज संभव नहीं है। चलिए, एक चीज मैंने और नोटिस की थी कि शायद 1-2 दिन से, कल से शायद आपने कुछ जो छोटे मोटे गड्ढे हैं उनको भरवाने का भी कोई काम शुरू किया है क्या? हाँ बिल्कुल, पेचवर्क चल रहा है हमारा। हाँ, तो वो पेचवर्क जो है ना, थोड़ा सा हॉस्पिटल रोड है, स्टेशन है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम आबादी रहती है सर और लोगों का आवाजाही ज्यादा रहती है। एक्चुअली सीसी रोड पर जो पेचवर्क है ना, सीसी की जी, वो सड़कें नहीं ज्यादा लंबी। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या डामर वाले चल जाते हैं, लेकिन अभी क्या डामर इस समय आ रही। तो अभी हमने कुछ जो गड्ढे भरवाए हैं वो कुछ तो सीमेंट से भरवाए किसी से ही। जैसे अभी आप कैलाश ताकी से जामा मस्जिद के बीच में भी 1-2 गड्ढे हैं, उनकी भी मैंने आज ठेकेदार जी से बोला है। ठीक है, भाई जो प्रमुख रोड है उनके गड्ढे तो कम से कम खत्म हो हमारे। बिल्कुल। तो और उसका क्या हुआ सर? मैंने एक फोटो और भेजा था, सब्जी मंडी मेन चौराहे पे मेन हॉल खुला पड़ा है, उसका कल सुबह 11 बजे तक जाल लग जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहता हूं सर कि सिर्फ छोटे छोटे काम भी अगर हम करते रहेंगे ना तो जनता को बहुत बड़ी राहत मिलती है सर इन चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। और आप हमें समय पर जो सजेशन देते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो इस प्रकार के सजेशन आप देते हैं, ऐसे और पत्रकार भी अगर देंगे तो हम बहुत जल्दी उसको अचीवमेंट कर सकते हैं।
अच्छा, मुनेश जी का तो ट्रांसफर हो गया साहब। आप लोग करौली हो गया उनका, मैंने अभी बाहर हाँ, सपोर्टर उनको लगा दिया गया है। अब ये यातायात की और आज ही मेरी सुबह बात की मुनीष जी से जी। और कल हमने अतिक्रमण के लिए बात की थी। तो आज मुनीष जी जो एसडीएम साहब है अपने, हाँ, उनका माधोपुर चले गए थे, माधोपुर। हाँ, तो कल जो अपने उदयपुर पर जाम लगा था 1 घंटे का, बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी तकलीफ है शहर के अंदर। बिल्कुल। तो मैंने आज मुनीष जी को खुद ने फोन किया था कि हम एक मीटिंग रखते हैं। तो पहले हमारी मीटिंग 4:30 बजे डिसाइड हुई थी, लेकिन वो किसी कारण बस एसडीएम साहब से नहीं होने के कारण वो हमने कल की रखी थी 12 बजे की। ठीक है, तो उम्मीद ये करते हैं तो करेंगे। हाँ, हम चाहते हैं हमारे टेम्पो स्टैंड जो है हाँ, उनका निर्धारण हो, व्हाइट पट्टी लगे जिससे ऑटो जो है उसके अंदर रहे, रोड की तरफ ना आए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हमें प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अहम है। बिल्कुल सही बात है। और प्रशासन अगर साथ देगा तो बहुत जल्दी हम काम कर सकते हैं शहर के। चलिए, कल उम्मीद ये कर रहे हैं कि कल आपकी मुलाकात होगी अधिकारियों से। बिल्कुल, कल 12 बजे का टाइम दिया डिप्टी साहब ने। ठीक है, और कहीं का भी अगर कोई मुद्दा आएगा तो बिल्कुल शिवरतन सर हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। देखिए, मेरा मकसद हंगामा करना नहीं, मैं चाहता हूं कि सूरत बदलनी चाहिए, वही बात है। लगातार हम भी इनको बताते रहते हैं। और मैं सर ना सिर्फ शिवरतन जी से, देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, मैं बिल्कुल बात करता हूं, बेबाक तरीके से बात करता हूं, और मुद्दे जो है ना वो बिल्कुल बेबाक तरीके से रखता भी हूं, जनता के मुद्दे। बात मेरे दिमाग से कोई नहीं निकलती है। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर हमने वीडियो भेजा हमारा कुछ नहीं हुआ, सर जी ये नहीं हुआ, सर जी वो भी नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं मेरे पास, मेरे जहन में हमेशा बहुत छोटी छोटी बातें रहती है सर, कभी नहीं भूलता मैं। लेकिन मैं भी क्या करूं, करने का आदि मैं नहीं हूं, मुझे नहीं करना है, करना इनको है। देखिए महबूब भाई कह रहे हैं सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नाले का काम शुरू करवा रहे हो, वैसे तो आप एक टीम हो सर जी। नहीं, मैं बिल्कुल एक्टिव भी हूं, और मैं वार्ड नंबर 14 का मुद्दा हमेशा मैंने उठाया है सर, और वाकई में वहां जाते हुए शर्म आती है सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सबसे ज्यादा लाइव हमने चलाई थी वार्ड नंबर 14 की, उस मुद्दे की चलाई, लगातार मैं इसको लेकर के बातचीत करता रहा हूं। और मैं जब किसी चीज के पीछे पड़ता हूं ना सर, तो उम्मीद ये करता हूं प्रशासनिक अधिकारियों के भी नोटिस में वो चीजें आती हैं और उन चीजों में सुधार होता है, लेकिन पैसेंस रखना पड़ता है। हमारे ज्यादातर दर्शक क्या सोचते हैं कि अजय जी को भेज दी, अब तो खबर, अब तो समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है सर, करना इनको ही है, ठीक है ना। तो वो चीजें आप लोग भी जागरूक रहें। मैं अपना प्रयास, मेरा मतलब हमारा चैनल जो प्रयास है वो बेहतर करने का कर रहा है, लेकिन जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप ये सोच करके तीसरी ना कर लें कि साहब हमने तो मीडिया को भेज दिया अब ये जाने। नो, सामने आना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। कल जो बैठक होगी उस पर भी मेरी नजर रहेगी कि यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब गंगापुर में क्या कदम उठाया जाना चाहिए और क्या कदम उठाए जाएंगे। टेम्पो इस शहर का सबसे बड़ा दर्द है, अतिक्रमण इस शहर का सबसे बड़ा जहर है, इनको समय रहते खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद ये करते हैं, आगे की बात करते हैं। बिल्कुल सालोदा वाला एरिया, बिल्कुल ऋषिकेश भाई मैं मानता हूं। आपको एक चीज आपने नोट की होगी, इस शहर में जो ये नाले बने हैं ना, जो ये नाले बने हैं ये ही गलत बने हैं, बिना किसी सोच समझ के बने हैं। जो ये फुटपाथ बनाए गए हैं ना साइडों में, और जिनके अंदर नाला दे दिया गया है, मैं ये बता सकता हूं ये मामला बिल्कुल गंदा है, गलत है, क्योंकि लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया, सफाई होती नहीं है और वो भरे पड़े रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहां का जो आम आदमी है, यहां का जो व्यापारी है, वो भी उतना ही जिम्मेदार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूं, कितने व्यापारी हैं जिनकी दुकानों के आगे डस्टबिन रखा हुआ है? कितने दुकानदार, कितने कचौड़ी वाले, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकान के आगे डस्टबिन रख रखा है और वो कचरा वहां डलवाते हैं? आपको याद है जब स्वच्छता अभियान शुरू किया था सरकार ने, तब ये अभियान बन गया था, अभियान बन गया था, ठीक है। हर व्यक्ति स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गया था। अब आप कितने जागरूक हो? आज हम कितने जागरूक हैं बता दीजिए आप। भूल गए हम सारी चीजों को। बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने थे और कचरे की गाड़ियां आती थी, नहीं साहब सफाई अभियान चलाना है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी सब झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे थे, सोशल मीडिया पे फोटो आ रही थी। अब कहां है? अब कहां है? मतलब जब तक अभियान था तब तक सफाई थी, जब अभियान खत्म तो सफाई खत्म। जिम्मेदार हम ही हैं, ध्यान कर लेना इन चीजों का। आप चाहते तो सब कुछ हो,
सुविधाएं तो पूरी चाहते हो, मगर हम पालन नहीं करना चाहते, हम पहल नहीं कर रहे हैं। कितने व्यापारी भाई हैं, कितनों के संगठन यहां बने हुए हैं, एसोसिएशन बने हुए हैं, बता दीजिए आप, शहर में अतिक्रमण के लिए व्यापारी कितने जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? आम जनता जिम्मेदार है। कितने व्यापारी हैं जिन्होंने अब तक जाकर के ये मांग उठाई हो कि सर दुकान कल जब खुलेगी, जब पहले पार्किंग की व्यवस्था कर दोगे आप? उठाई आज तक नहीं उठाई। कितने व्यापारिक संगठन हैं जिन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी दुकानदार अपने यहां डस्टबिन नहीं रखता है, अतिक्रमण ज्यादा करता है, उसके खिलाफ पेनल्टी लगेगी और उसको संगठन से बाहर कर दिया जाएगा। लिया कभी सख्त फैसला? किसी एसोसिएशन ने नहीं लिया। ठीक है। और पाचना के लिए भी बहुत अच्छी खबर आई है कि मनरेगा के तहत वहां की नहरों की सफाई का ठेका जिम्मेदारी दे दी गई है, आदेश जारी हो चुके हैं। उम्मीद की एक रोशनी जो है ना, एक दिया जो है पाचना को लेकर के, वो टिमटिमा तो रहा है। अब उम्मीद ये करते हैं ये पूरे तरीके से जले और सबको रोशन करे और पाचना की नहरें खुल जाएं। सब ऑर्डर तो निकल गया, ठीक है ना, नरेगा के तहत इस काम को दे दिया गया है, मगर सवाल अभी भी वही है कि क्या ये इतना आसान होगा? क्या ये इतना आसान होगा? अधिकारी की जो इच्छा शक्ति है वो कितनी प्रबल है, जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है, ये देखना पड़ेगा। बाकी पाचना को लेकर के आदेश आ चुके हैं कि मनरेगा के तहत ऑर्डर हो चुके हैं, उन नहरों की जल्द से जल्द सफाई और मरम्मत की जाएगी। टाइम तो लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूरिया की किल्लत बिल्कुल क्षेत्र में बनी हुई है, लगातार वहां से खबरें आ रही हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ रैक और आने वाली है। और कालाबाजारी से रिलेटेड अगर कोई भी बात है, स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बात है, मैंने फिर कहा है आप वीडियो भेजिए, फोटो भेजिए, दुकानदार का नाम नंबर मेरे पास भेज दीजिए, बात हम कर लेंगे। ठीक है। और बड़ीला से खबर आई है बिल्कुल, और वहां से तो आज चौंकाने वाली खबर आई है। वहां के दर्शकों ने हमारे पास में वीडियो और फोटो भेजे हैं कि साहब यहाँ गौवंश जो है पागल हो रहा है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन उनका कहना है सर गौवंश 8 से 10 गायें ऐसी हैं और सांड ऐसे हैं जो पागल हो चुके हैं, लोगों को मार रहे हैं और लोगों में डर का माहौल है। लोगों में डर का माहौल है। आज उनको दफनाया भी गया था। बोले साहब अधिकारियों और प्रशासन के भरोसे रहे तो ये तो खुले में पड़े रहेंगे, इसलिए लोगों ने अपने स्तर पे मिल करके और उन आवारा गौवंश जो मृत थे उनको दफनाने का काम किया। ये बड़ीला से खबर आई थी। ठीक है साहब। और डीवाईएसपी साहब का तबादला हो ही चुका है। मुनीश जी की जगह अब विजय कुमार सांखला होंगे गंगापुर सिटी के नए पुलिस उपाधीक्षक, और तेज कुमार पाठक जो बामनवास के पुलिस उपाधीक्षक थे, अब उनकी जगह हंसराज बैरवा होंगे बामनवास के नए पुलिस उपाधीक्षक। देखते हैं कानून बदलता है, कानून की कार्रवाई बदलती है कि नहीं बदलती है, कुछ नया लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है अजय, अगर आप पासना बांध की खबर को समय समय पर अधिकारियों को टाइम टू टाइम पर याद दिलाते रहेंगे तो जल्द से जल्द यह कार्य पूरा हो सकता है, और नेताओं को भी आप जल्द से जल्द डोज लगाते रहें। बिल्कुल, इनको वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है साहब, इनको वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, वरना इनको तो क्या है कि कैमरों का माइक पे बोलने का बड़ा शौक रहता है, आकर के कुछ भी बोल दो, सार्वजनिक मन से कुछ भी बोल दो, बेटे ही बेटे मांगोगे तो मिलेंगे, बाद में देना नहीं देना वो तो जानते हैं आप सब। ठीक है। वार्ड नंबर 45 में आम रास्ते में गड्ढे हो रहे हैं, 1-1 फीट पानी भरा हुआ है 45 में। 45 वाले आपके तो वार्ड मेंबर के कहने ही क्या साहब, बड़े जोरदार वार्ड मेंबर है साहब 45 में। हाँ, आज तक ज्यादा सूरत नजर आई नहीं है मेरे को, और आज तक उनकी जो सक्रियता है वो भी मेरे को ज्यादा नजर आई नहीं है। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद करता हूँ आज का खबरनामा आपको पसंद आया होगा। दीपावली का त्यौहार है, साफ सफाई में आप लोग लगे हुए होंगे बिल्कुल, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना क्योंकि मौसम भी परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना, सर्दी भी लग रही है, और रात को अभी भी हम कूलर और पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मच्छरों का प्रकोप बिल्कुल ज़्यादा है। लेकिन जैसा सभापति महोदय ने कहा कि जैसे जैसे वार्डों से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है हम वैसे वैसे फॉगिंग करवा रहे हैं, तो बिल्कुल भेजें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो काम हो जाएगा कल से, सफाई के काम में और सड़कों के और पेचवर्क के काम में कुछ नया होगा, और अतिक्रमण को लेकर के कुछ नया होगा, ये उम्मीद हम कर रहे हैं जैसा सभापति महोदय ने बताया था। बाकी खबरों पर नजर मेरी जरूर रहती है और रखूंगा। बाकी जनता का भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। जब भी रोड से निकलें, आपको कहीं भी ये लग रहा है कि किसी टेम्पो वाले ने गलत पार्किंग कर रखी है, ठेले वाले ने गलत पार्किंग कर रखी है, मेरे बहुत सारे दर्शक देखते हैं मुझे दिन में, है ना, कई बार मैं खुद ट्रैफिक पुलिस की भूमिका निभाता हूं, है ना, वहां से हटाता हूं टेम्पो को या ठेले वालों को, और शुक्र है वो लोग मेरी बात मान भी लेते हैं, लेकिन पोलाइटली बहुत प्यार से तरीके से उनको उनकी गलती का एहसास करवाना चाहिए कि सर ये शहर आपका भी है और जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, आगे ले जाए यार भाई, तो वो चले जाते हैं।
थोड़ा सा आप और हम भी योगदान दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें और न्यूज़ 7 राजस्थान को अपना प्यार, अपनी शुभकामनाएं देते रहें। और हाँ, दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। अगर अपने बिजनेस को, अपने संस्थान को आप नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे। अजय सर सभापति महोदय कहने के कुछ और हैं और आप उनके चैम्बर में जाकर मिलना, आपको अलग से ही दिखाई देंगे जनता के साथ किस तरह। अभिषेक भाई देखिए, मैं किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनाता, मैं इतना जानता हूं मैं अपना काम कर रहा हूं, उन्हें अपना काम करना है। अगर वो अपना काम नहीं करते हैं तो फिर मुद्दे भी हम ही उठाएंगे। ठीक है, चैम्बर में क्या है, किसी की व्यक्तिगत लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उनसे व्यक्तिगत क्या रिलेशन है इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये याद रखना, मैं इतना निष्पक्ष आदमी हूं कि हाँ, जब मैं अपने रिलेशन है वो अलग चीज है, लेकिन अगर गलत है तो फिर मैं कहने से नहीं चूकूंगा। मैं हर एक अधिकारी से, हर जनप्रतिनिधि से यही कहता हूं, अच्छा करोगे तारीफ करूंगा, लेकिन बुरा करोगे तो सबसे पहले बुराई भी मैं ही करूंगा, ये ध्यान कर लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल कुछ नई अपडेट के साथ में। और कल हमारी कोशिश रहेगी, हमारे यहाँ नई टीम जो है RTO अधिकारी लगी हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी परसों, और मैं चाहूँगा कल उनको लाइव लेने का प्रयास करेंगे, या फिर हमारे जो आबकारी अधिकारी हैं उनको लाइव लेने का प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बिल्कुल गोविंद जी, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं फ़ोन, लेकिन दीपावली तक तो उम्मीद है नहीं, दीपावली बाद ही मिलेंगे। अब तो त्यौहार का मजा लीजिए आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल। जय हिंद और जय भारत।